दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नए वर्ष की आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे दोस्तों, जो गया उसे भूल जाओ और जो आ गया है उसे गले लगाओ। मेरे दोस्त, 2024 में जो भी आपके साथ हुआ, जो प्रोग्रेस आपने करी या जो लॉस आपने किया, उसको भूल जाइए। 2025 आया है और इसमें आप इतने काबिल बनिए। हमारी दुआएं आप सभी के साथ हैं। इतने काबिल बनिए कि आपसे मिलने के लिए भी लोगों को सोचना पड़े, समय लेना पड़े। तो दोस्तों, आज हम बहुत कुछ ज्ञान नहीं देंगे। दोस्तों, सिर्फ आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2025 के पहले दिन आप लोग ये उस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो। बहुत छोटे छोटे बदलाव। दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरत है। क्योंकि जो भी प्रोग्रेस, तरक्की के लिए आगे बढ़ता है, करीब करीब उसकी शिक्षा खत्म होने को होती है या खत्म हो चुकी होती है। वो संघर्ष कर रहा होता है अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, बहुत छोटे छोटे बदलाव और बहुत छोटी छोटी अपने दिनचर्या में बदलाव करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? मैंने कहा, जो चला गया उसे भूल जाओ और जो आ रहा है उसे गले लगाओ। मेरे दोस्त, आज से आप लोग एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए एम के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, एक नए टारगेट के साथ दोस्तों अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए। क्योंकि साल आते जाते रहेंगे, दिन आते जाते रहेंगे, रात आती जाती रहेगी। आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है, आप अपनी लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट करते हो, आप अपनी लाइफ में कितना अपने आप को आगे ले जाते हो, अपने परिवार को आप क्या दे पाते हो, अपने माँ बाप के लिए कितना कर पाते हो। जरूरी नहीं है कि हर लोगों की तरह 90% की जो भीड़ नए साल का स्वागत कर रही है, नए साल के लिए कोई दारू पी के पार्टी कर रहा है, कोई चिकन मटन खा रहा है, कोई घूमने जा रहा है और आप अपने एक लक्ष्य पर फोकस कर रहे हो या अपनी जिंदगी बनाने के बारे में कुछ सोच रहे हो या कुछ लिख रहे हो। तो मैं दोस्तों उसी पे छोटी छोटी बात करूंगा। तो पहले आपको अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक प्लान तैयार करना है। पहली तारीख नए साल 2025 के पहले दिन जो भी घटनाक्रम आपके पीछे गया उसको भूल जाइए। जो आगे आ रहा है उसमें रात में आप बैठिए शांत मन से। उसके बाद एक अपना प्लान बनाइए। आप प्लान बनाइए कि हम 2024 में कितना किए हैं। अगर हम 2025 में उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है या आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। तो आपको एक गोल बनाना है 2025 में। आप किसी भी कंडीशन में हो, आप हार गए हो 2024 में, आप टूट गए हो, आपका बहुत नुकसान हो गया है, परिवार में किसी के साथ कुछ हो गया है, लॉस हो गया है, सब भूल जाइए। नए साल से नई शुरुआत करिए, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ। क्योंकि दोस्त, यहां पे सिर्फ आप ही का सहारा आपको बनना है। हर आदमी आपको एडवाइस देगा, आपको सलाह दे सकता है, लेकिन संघर्ष आपको करना है। और संघर्ष आप तब कर पाओगे जब अपने आप को फिट रख पाओगे, जब आपका शारीरिक और मानसिक फिटनेस आपकी मेंटेन होगी,
अपने आप को समझने की से बेहतर आप अपने आप को समझ पाओगे। तो सबसे पहले छोटा काम क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको अपनी फिटनेस के लिए कुछ समय जरूर निकालना है। आज से अपना जो भी प्लान बनाइए, उसमें सुबह जो भी टाइम आप उठते हो उस टाइम से 40 मिनट पहले उठने का प्लान आप बना लीजिए। जो भी आप उठते हैं ये 40 मिनट आपकी लाइफ के रोज प्रतिदिन 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा पहले उठना है और ये 40 मिनट आपको साल भर देना है। इस 40 मिनट में आपकी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इतना बड़ा चेंज आने वाला है कि आप 2025 खत्म होते होते आपको लगेगा कि मैं 2024 में क्या था और 2025 लास्ट में क्या हूं। क्योंकि जब 40 मिनट पहले आप उठेंगे, 40 मिनट पहले उठने के बाद हर सफल व्यक्ति की तरह आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे। ये 40 मिनट आपको फिटनेस पे ध्यान देना है। सुबह उठना है, फ्रेश होना है, कुछ रनिंग करनी है, कुछ टाइम एक्सरसाइज करनी है, कुछ स्ट्रेचिंग करनी है और कुछ टाइम योगा करना है। ये 40 मिनट आपको देना है, कम से कम 40 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 से सवा घंटा जितना आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको अपने रोज के काम में लग जाना है और आपको अपने गोल पर पूरी तरह फोकस करना है। आपको पूरी तरह अपने गोल पर जो भी आज डिसाइड आप करेंगे उस पर रोज आपको काम करना है। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप अपने आपको अपनी शेड्यूल पे अपने टाइम से सारे काम करेंगे। बात बताता हूं, एक बार मैं कानपुर एक गाड़ी से यात्रा कर रहा था, एक टैक्सी से, और उसमें 4 से 5 लोग बैठे हुए थे। मैं कानपुर में किसी सेमिनार अटेंड करने के लिए जा रहा था, शिव खेड़ा का सेमिनार था, और मेरी बगल वाली सीट पे भी एक बंदा बैठा हुआ था। दोस्त, हम जा रहे थे वहां सेमिनार अटेंड करने के लिए और मैं अपने मनपसंद स्पीकर की कुछ सेमिनार की चीजें अपने कान में लीड लगा के सुन रहा था। मेरे बगल वाली सीट पे बैठा हुआ बंदा वो भी गदर पिक्चर देख रहा था। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि छोटे छोटे परिवर्तन से, छोटे छोटे समय को यूज करने से होता क्या है। उस 2 घंटे में मैं 2 घंटे में सिर्फ उस स्पीच को सुनता हुआ जा रहा था और वो गदर पिक्चर देखता चला जा रहा था। 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद हम लोग कानपुर पहुंच गए। वो भी उसी सेमिनार में जा रहा था जिस सेमिनार में हम जा रहे थे। फर्क क्या था? फर्क ये था कि मैं 2 घंटे में जो सीखा, जो समझ पाया, जो मैंने गेन किया, वो 2 घंटे में पिक्चर में देख करके सन्नी देओल ने अमरीश पुरी के साथ क्या किया उसको ये समझ में आया। और मुझे जो 2 घंटे में सीखा मैंने, वो शायद वो लाइफ में वो बंदा जिंदगी में कभी नहीं सीख सकता है। तो मेरे दोस्त, मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा जब भी आप खाली रहेंगे तो आप सीखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको मेरे दोस्त। किसी भी कंडीशन में अगर आप टाइम वेस्ट करते हो, रील देख करके, यूट्यूब पे पिक्चर देख करके, गाने सुन के, तो मेरे दोस्त ये किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि समय एक बार आपके हाथ से निकल गया, फिसल गया रेत की तरह, वो वापस नहीं आने वाला है मेरे दोस्त। किसी पीयूष रावत ने मेरे से एक सवाल किया था कि सर, आईएएस और पीसीएस की तैयारी तो सभी लोग करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बहुत कम लोग उसमें पास करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब दे देता हूं कि मेरे दोस्त, जब एथलीट या कोई दौड़ होती है ऑल ओवर वर्ल्ड से, मैराथन या कुछ भी होता है, रेस होती है, तो उसमें आप समझते हो सेकंडों का फर्क होता है। जो फर्स्ट क्लास आता है या जो टॉप पे जाता है, उससे कुछ सेकंड पीछे होता है जो सेकंड जाता है, उससे कुछ सेकंड पीछे होता है जो थर्ड आता है। इसी तरह से नंबरिंग पीछे होती है। तो मेरे दोस्त, आपका क्वेश्चन था कि सर, इसमें फेल ज्यादा लोग क्यों होते हैं?
तो उसका मतलब है कि जो टॉप नंबर पे आता है वो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा प्रयास उसने किया सफल होने के लिए। आपने उससे बहुत कम प्रयास हुआ सफल होने के लिए, इसीलिए आपको सफलता नहीं मिलती है। अगर आपको किसी भी फील्ड में सफलता चाहिए तो आपको उस जुनून के साथ तब तक उसके पीछे पड़े रहना है कि जब तक वो जगह आपको मिल ना जाए, वो आप हासिल ना कर लो। क्योंकि एक एक सेकंड, एक एथलीट में एक एक सेकंड मायने रखता है और एक एक सेकंड के लिए 10-10 साल की तैयारी होती है और उस 10 साल की तैयारी के पीछे सेकंडों की बात होती है। और उस सेकंडों में यदि उसको एक दूसरे को बीट करने की होड़ होती है पूरे वर्ल्ड में, तो उसी तरह पढ़ाई में है मेरे दोस्त। जो भी आप करना चाहते हो, हर आदमी एक दूसरे को बीट करने के लिए कंपटीशन में लगा हुआ है। आप उससे बेहतर प्रदर्शन तब आप कर पाओगे जब आपको अपने आप मेंटेन रखोगे और अपने आप को ये कमिटमेंट कर लोगे, कुछ भी हो जाए मुझे सफल होना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई पड़ रही थी चिड़िया की, उन्हें चिड़िया पेड़ कुछ नहीं दिख रहा था, उसी तरह आपको आपका लक्ष्य दिखाई पड़ना चाहिए मेरे दोस्त। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसके पीछे पागल होना पड़ेगा, जुनूनी होने पड़ेगा, तब तक जब तक वो मुकाम आपको हासिल ना हो जाए। दोस्त, किसी ने खूब कहा है, जब समंदर में उतर गए हैं तो किनारा भी आएगा। आज वक्त तुम्हारा है, कल वक्त हमारा भी आएगा। दोस्त, आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने गोल पर फोकस करिए, अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। आने वाला दिन आपको सुनहरा कल होगा और आपको खुशियों से भरा होगा। मेरे दोस्त, अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे को दोष देने से बेहतर है कि आप अपने अंदर की रोशनी जला दो। अपने अंदर की रोशनी जला दोगे तो आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर होने लगेगी और आप खुद एक बेहतर इंसान होने लगेंगे। तो दोस्तों, नए साल में हमारी सभी को, आप सभी दोस्तों को, आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी बधाइयां। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला 2025 2024 से लाख दर्जे आपका अच्छा होगा। आपका जितना भी नुकसान हुआ, हार गए हैं, टूट गए हैं, जो भी आपके साथ हुआ सब भूल जाइए। नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ नए साल में अपने काम पर फोकस करिए, अपने लक्ष्य पर फोकस करिए और जो भी गुजर गया है उसको भूल करके नए आप जो भी गोल बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए और उस पर पूरा जी जान लगा दीजिए। तब तक आप लगे रहिए जब तक आप सफल ना हो जाइए। सफलता का सिर्फ एक ही मात्र 2 सूत्र है कि बिना कठिनाइयों की सफलता आपको नहीं मिलती है। और वो कठिनाइयां जब आपको आने लगें तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी ऐसी समाज और किसी ऐसी सोसाइटी और अपने मित्रों के साथ में रहते हैं जहां आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और आप वहां अपने आप को स्मार्ट और अच्छे हैं, तो समझ लीजिए कि आप गलत जगह पे हैं। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, हमेशा आपको सीखते रहने के लिए आपसे अपने से बड़े लोगों की संगत करनी होगी। उन लोगों की संगत, बड़े का मतलब ये नहीं होगी कि एज से बड़े, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जो उस फील्ड में शिखर पे हो, उस फील्ड में अच्छे पद पर हो, अच्छी जगह पे हो, उनसे आपको सीखना है। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को दोष नहीं देना है, किसी कोई सफलता के बारे में ये नहीं सोचना है कि इसने चोरी किया, मक्कारी किया, गलत कुछ नहीं बोलना है। अगर वो सफल है उसको अप्रिशिएट करिए और उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए। और दोस्तों, जिस जगह पे आप रह रहे हो, अगर आप वहां कुछ सीख नहीं रहे हो, आपका इसका मतलब है आपका वहां लॉस कर रहे हैं, अंदर सुधार नहीं ला रहे हो, तो आप धीरे धीरे आपके अंदर का नॉलेज और आपके पास जो इंप्रूवमेंट करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा इंप्रूवमेंट करने के लिए कम से कम आपको
30 मिनट रोज एक बुक पढ़नी होगी। मैं बुक कुछ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी होगी। 30 मिनट से कम नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है। बिल गेट्स का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। बिल गेट्स एक साल में 80 से ज्यादा किताब को पढ़ते हैं। 80 से ज्यादा किताब को वो बंदा चाट जाता है, और आप और हम कहते हैं कि वो सफल कैसा है। सफलता हम लोग की पढ़ाई खत्म होने के बाद में बुक बंद हो जाती है, और जो सफल लोग हैं वो हमेशा लर्निंग करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ हमेशा रोज सीखते रहिए, फालतू टाइम को वेस्ट मत करिए। आप गोल बनाइए, उस गोल पे काम करिए, और रोज अपने जो भी आपने काम किया है इसको लिखने की आदत डालिए। मैं बार बार करीब करीब ज्यादा वीडियो में बताता हूं, आप अपनी आदत सुधारिए और रोज के रोज लिखने की आदत डालिए। उससे यह होगा कि जितना भी आपके अंदर गलत चीजें हैं, नेगेटिविटी है, या जो आपकी आदत खराब है, वो धीरे धीरे बदलती चली जाएगी। आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे और एक दिन आप सफल हो जाएंगे। फिर दोस्तों, एक बार आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।